जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो जितने भी मेरे भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और आज का जो आपका टारगेट है वह आपका 45 प्लस क्वेश्चनों को कराने का टारगेट है। जो आपके अग्निवीर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो का टारगेट आपका 45 प्लस क्वेश्चन कराने का ठीक टारगेट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आर्मी अग्निवीर का गठन कब हुआ था? जो इंडियन आर्मी को आर्मी अग्निवीर का नाम दर्जा दिया गया था, उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन आपका कब हुआ था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 16 जून 2022 को। 16 जून 2022 को आर्मी अग्निवीर का गठन हो गया था। तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन आर्मी का गठन कब हुआ था? तो इंडियन आर्मी का जो गठन हुआ था वह आपका 1895 में डी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। इंडियन आर्मी का गठन आपका 1895 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। किसकी? भारत की रक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? या प्रसिद्ध चरकुला जो आपका नृत्य है वह आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्रफल से, जो ब्रज भूमि है वहां से आपका संबंध सही हो जाता है। बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों अग्निवीर भाइयों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मकर रेखा को दो बार काटती है या दो बार गुजरती है? तो मकर रेखा से गुजरने वाली दो बार नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी नदी हो जाती है? तो बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है या मकर रेखा से दो बार गुजरती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी आपकी कर्क रेखा को दो बार काटती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछी जा सकती है। बात करते हैं भूमध्य रेखा को। तो भूमध्य रेखा को जो आपकी दो बार काटती है या दो बार गुजरती है, कांगो नदी गुजरती है। कौन सी नदी? कांगो नदी गुजरती है। सभी अग्निवीर भाइयों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। तो मेरे अग्निवीर दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपको बताना होगा इसमें से कौन सी जो आपकी संरचना है वह आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो कौन सी ग्रंथि हो जाती है? वृक्क ग्रंथि जो है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और पीयूष ग्रंथि भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड भी और अधिवृक्क भी, तीनों ग्रंथियां आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती हैं। अगला मेरे नौजवानों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी सैन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जो खिलाड़ी सैन हैं वे आपके कहाँ के हो जाते हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो जाएंगे। कहाँ के? वेस्ट इंडीज। इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है डी विकल्प के साथ। तो मेरे सभी अग्निवीर भाइयों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करके ना भूलें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी आपकी किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी आपकी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी बी विकल्प इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जो आपका मूल संविधान था उसमें आपकी कितनी अनुसूचियां थी, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में मेरे प्यारे दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। बात करते हैं वर्तमान संविधान में, तो वर्तमान संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। तो ए विकल्प के साथ मेरे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? क्वेश्चन में पूछा गया है मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आपकी कहाँ पर स्थित थी? तो जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्र। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के गठन के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य का आपका गठन 322 ईस्वी में आपका किया गया था और
किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य का गठन आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र, सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास, अपने जो अग्निवीर भाई हैं उनके पास वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि अग्निवीर से रिलेटिव सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, पानी का घनत्व महत्तम कितना होता है? तो पानी का जो घनत्व आपसे पूछा गया है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्या होता है? घनत्व होता है। तो बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों मेरे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस जगह पर राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान किस शहर में पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में किया गया है। कहाँ? इंदौर। इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, देवदास बिंजरे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो देवदास जो बिंजरे हैं वे आपके किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो पंथी नृत्य से जुड़े हैं। किससे? पंथी नृत्य, डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो वर्ष जो 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह आपका कहां पर हुआ था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। और इसकी कभी पूरी डेट भी पूछ ली जाती है तो कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। बात करते हैं इस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे या अंग्रेजी वायसराय कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो जिस टाइम पर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय पे जो अंग्रेजी गवर्नर या वायसराय थे वह आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस विकल्प को भी आप या इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा जा रहा है, शरीर की वृद्धि व नई कोशिका का निर्माण करने के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है? तो जो शरीर की हमारा जो शरीर है उसकी वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण के लिए सबसे जो पोषक तत्व है वह कौन सा हो जाता है? तो प्रोटीन, बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? प्रोटीन इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके लिए, अग्निवीर के लिए हो जाता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों जो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है वह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है या BR अम्बेडकर, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय संविधान का जो पितामह कहा जाता है वह भी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है उसको क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का दर्जा जो दिया गया था वह आपका आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। और डॉक्टर भीमराव जी के जन्मदिन पर एक जयंती बनाई जाती है जिसको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के नाम से जानते हैं। वह आपकी कब बनाई जाती है? 14 अप्रैल को बनाई जाती है। तो यह प्रश्न भी आपसे मेरे अग्निवीर दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों मेरे क्वेश्चन आपसे है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब कहाँ ने जीता है या किसने जीता है? तो इसमें आपका किसने जीता है? पंजाब, बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों मेरे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जो मानव शरीर का जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह आपकी किस अंग की होती है? तो इसमें आपका जांग, ए विकल्प के साथ हो जाएगा। जांग की जो आपकी फीवर हड्डी को हम जानते हैं, जांग में जो हड्डी होती है फीवर हड्डी, वह आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और कान की हड्डी आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही जो नामक धर्म शुरू किया था वह आपका अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने शुरू किया था। और मेरे दोस्तों यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अकबर के पिता कौन थे? जहांगीर के पिता कौन थे? हुमायूं के पिता कौन थे? और शाहजहां के पिता कौन थे? तो इसको ध्यान से आपके मन से ना निकले, आपको ध्यान रहे, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है।
भाजसा, BHAJSA। इसके माध्यम से आप पूरों को याद कर सकते हो। वैसे आपका बाबर हो जाएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जैसे कि औरंगजेब के पिता कौन थे, तो औरंगजेब के पिता आपके शाहजहां थे। शाहजहां के पिता कौन थे, तो शाहजहां के पिता आपके जहांगीर थे। और जहांगीर के पिता कौन थे, तो जहांगीर के पिता आपके अकबर थे। और अकबर के पिता कौन थे, तो अकबर के पिता आपके हुमायूं थे। और हुमायूं के पिता कौन थे, तो हुमायूं के पिता आपके बाबर हो जाते हैं। और बाबर के पिता कौन थे, तो बाबर के पिता आपके उमर शेख मिर्जा हो जाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप यह भी बात कर सकते हो कि कौन किसका पिता था। जैसे औरंगजेब के पिता, शाहजहां के पिता, जहांगीर के पिता, अकबर के पिता, हुमायूं के पिता, बाबर के पिता और उमर शेख मिर्जा। इसी प्रकार से आप इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी को याद कर सकते हो। महत्वपूर्ण आपके लिए यह ट्रिक घोषित, क्योंकि मेरे अग्निवीर दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे कि ये जो तात्विक थी उसकी खुदाई के प्रभावी कौन थे, तो कौन थे, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इसमें बी विकल्प के साथ आपका मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से जो आपका अचुंबकीय पदार्थ आता है वह क्या आता है, तो पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है, यानी डी विकल्प के साथ आपका मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो जो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र अवस्थित है वह आपका कहाँ पर है, तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक इसमें राजस्थान इसमें बी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है वह आपका राजस्थान में है, तो बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी वस्तु भारत में आयात नहीं की जाती। तो कौन सी वस्तु ऐसी है जो भारत में आयात नहीं की जाती, तो अबरक का हम आयात भारत में नहीं करते हैं, तो बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत को विशेष दर्जा देता है, बताइएगा कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद जो होता है 370 इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा, आप अग्निवीर बनकर अपनी ड्यूटी कहाँ पर लगवाना चाहते हो, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, झारखंड, जौन सा भी राज्य जौन सा भी स्टेट है जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप अपनी ड्यूटी लद्दाख में लगाना चाहते हो, जम्मू कश्मीर में लगाना चाहते हो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जहाँ पर भी लगाना आपका मन है लगवाने का अग्निवीर बनने के बाद आप कहाँ जाना चाहते हो, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी जरूर लिख दीजिएगा, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के स्थित गाइड मिसाइल विध्वंसक शिप इम्फाल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया या कहाँ पर किया गया, तो मंझगांव डाक सिबरविल्स लिमिटेड, इसमें आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो नेफोस्कोप, ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र आपका नेफोस्कोप कहा जाता है, तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस माह में हो जाती है, तो किस माह में हो जाती है, तो जुलाई माह में जो पृथ्वी होती है वह आपकी परिक्रमा करते समय सूर्य से अधिक दूरी पर हो जाती है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव, डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा।
और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस जो आपका 2024 में एग्जाम हुआ है 17 और 18 तारीख को, उसमें जो 17 तारीख की सेकंड मिड सिटिंग का वो है पेपर था, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है भारतीय संविधान दिवस किस दिन बनाया जाता है। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो मेरे दो अग्निवीर भाइयों, मिलता हूँ तब तक के लिए अगली वीडियो में।